चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक लगातार ला रहे हैं। तो देखिए आज 2021 का क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं, जो कि आपके दोस्तों 6 फरवरी एग्जाम के लिए काफी कमाल का प्रश्न है। सो पूरा का पूरा प्रश्न आप लोग को दोस्तों क्लियर करना है। सिर्फ एक वीडियो से आपका 35 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा दोस्तों। जितना भी करवा रहा हूँ क्वेश्चन बैंक कर लीजिए, ये गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, अब 2021 का क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए, और साथ में चैनल से पहले बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। पूरा का पूरा 35 नंबर फिक्स करके ही जाना एग्जाम में, है ना। वीडियो को जितना बार हो सके पूरा देखिए दोस्तों, और ये क्वेश्चन पूरा कर ही लीजिए। चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से, देखो आपको पहले बता दें दोस्तों 70 ऑब्जेक्टिव पूछा गया, जिसमें 35 का ही जवाब देना है। ये पैटर्न 2021 का है। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख प्रतिफल है। यानी कि यहाँ पर आप लोग देखिएगा नाइट्रोबेंजीन के ऊपर, नाइट्रोबेंजीन दोस्तों एसिड प्लस HCl की उपस्थिति में क्या बनाएगा। यानी कि नाइट्रोबेंजीन है दोस्तों, ये आपको दोस्तों एसिड और प्लस HCl की उपस्थिति में क्या बनाएगा। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये आपका एनिलीन बनाएगा। क्या सर जी, एनिलीन। हाँ, तो एनिलीन क्या होता है, तो ध्यान पूर्वक देखो, वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो एनिलीन कुछ इस प्रकार, देखो इसी में आप लोग NH2 जोड़ दीजिए, ये आपका एनिलीन हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। सेकंड नंबर कहा जा रहा है दोस्तों कि कृत्रिम मीठा अभिकारता कौन है। देखिएगा कृत्रिम मीठा अभिकारता है कौन है। देखो सैकरिन, एस्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट, ये सब जो है दोस्तों स्वीटिंग, आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। यानी कि जब भी क्वेश्चन करेगा कि कौन कृत्रिम मीठा अभिकारता है, तो आपको याद रखना इनमें से सभी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, एकदम याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों 3 नंबर के निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है। यानी कि दोस्तों नेचुरल पॉलीमर कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर, बताइए। देखो मैं इसका एग्जांपल जो PDF नोट दिया हूँ, उसमें मैंने बोला है दोस्तों प्रोटीन ये सब क्या है, आपका नेचुरल दोस्तों पॉलीमर है, यानी कि प्राकृतिक बहुलक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हेक्सा एमाइन प्लेटिनम। देखिए हेक्सा दोस्तों एमाइन प्लेटिनम में क्लोराइड का सही सूत्र क्या है। तो इसमें क्लोराइड का जो सूत्र होता है दोस्तों PTNH3 का दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या 6 है, और क्लोरीन चार्ज हो जाएगा दोस्तों, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन करते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में बहुत गलती दिया हुआ है जिसको आपको सुधारना है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण। देखिए कौन है दोस्तों अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कांच है दोस्तों, ये अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। जब भी क्वेश्चन करेगा कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कांच आपका अक्रिस्टलीय है। बाकी ये सब जो है दोस्तों क्या है NaCl, ये सब को नहीं आपको देखना है। कांच आपका क्रिस्टलीय, कांच, रबर, प्लास्टिक, ये सब क्या अक्रिस्टल ठोस पदार्थ है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि अनुसंख्यक गुणधर्म। देखिए अनुसंख्यक गुणधर्म में दोस्तों ये कौन है, बताइएगा। अनुसंख्यक गुणधर्म कौन है, तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे लाल। अनुसंख्यक गुणधर्म जो होता है वो आपका परासरण दाब जो होता है, यही आपका अनुसंख्यक गुणधर्म होता है। कौन होता है, अनुसंख्यक गुणधर्म जो होता है उसका परासरण दाब होता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। बिल्कुल याद कर लेना एक एक प्रश्न को, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1 मोल Al3 को दोस्तों एल्युमिनियम में दोस्तों आप चयन करके कितने आवेशों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए दोस्तों आवेश की जो आवश्यकता होगी 3.2 गुना 10⁵ कूलम आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल याद कर लेना ये सब प्रश्न को। चलिए 8 नंबर देखिए। 8 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन है। इनके अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला जो पदार्थ है दोस्तों वो कौन है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ दोस्तों प्रदर्शित करने वाला जो पदार्थ है दोस्तों वो आपका O2 है। कौन है दोस्तों, O2 है। यानी कि अनुचुंबकत्व कौन प्रदर्शित करता है, तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन है, ये आपका अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करेगा। इसलिए 8 नंबर का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये देखो ये आपका प्रतिचुंबकीय प्रदर्शित करता है, ये भी प्रतिचुंबक है, ये भी प्रतिचुंबक है। अनुचुंबकीय खाली O2 प्रदर्शित करेगा।
चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि मिथाइल अमीन को बनाया जा सकता है। देखो मिथाइल अमीन है दोस्तों, इसको किस विधि से बनाया जाता है? तो आपको पता होगा हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया। मिथाइल अमीन क्या होता है? तो ये आपका दोस्तों CH3NH2 होता है, यही आपका मिथाइल अमीन होता है और इसको दोस्तों हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का आंसर है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? तो कॉपर पाइराइट का जो सूत्र होता है दोस्तों वो आपका CuFeS2 होता है। कॉपर पाइराइट CuFeS2 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। CuFeS2 जो होता है कॉपर पाइराइट का सूत्र हो जाएगा। देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कॉपर पाइराइट का जो सूत्र होता है वो आपका CuFeS2 होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहा जाए 11 नंबर में कि दोस्तों 0.01 m ग्लूकोज के बिलियन की तुलना में, इनके बिलियन की तुलना में इतना ग्राम बिलियन के हिमांक का अवनमन जो होगा वो आपका कितना होगा? तो इसका हिमांक का अवनमन जो होगा दोस्तों लगभग तिगुना होगा। क्या होगा दोस्तों? लगभग तिगुना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? ठीक ना डियर स्टूडेंट, ज्विटर आयन बनाने में जो समर्थ है दोस्तों वो कौन है? तो आपको याद रखना H2NNH2COOH जो होता है ये आपका ज्विटर आयन बनाने में दोस्तों बिल्कुल समर्थ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एकदम याद कर लीजिए, सीधे आपके परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जरूर से याद कर लीजिए। H2NNH2 और यहाँ पर COOH जो हो जाएगा ये आपका ज्विटर आयन बनाने में समर्थ है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रागलन विधि में धातु के ऑक्साइड में आपचन में प्रयुक्त होता है। देखो प्रागलन विधि है जो है इसमें किसका यूज किया जाता है? जल्दी से बताइए प्रागलन विधि में किसका यूज करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? तो आपको याद रखना प्रागलन विधि में जो यूज करते हैं हम लोग कार्बन का यूज करते हैं। किसका? कार्बन का। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रागलन विधि में जो धातु ऑक्साइड प्रयुक्त किया जाता है वो आपका कार्बन होता है। कार्बन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ से दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया दोस्तों A+B जो है दोस्तों आयरोमार्क C के लिए कौन सा दर सही है? देखो यहाँ पर आपसे दोस्तों दर पूछा जा रहा है, तो दर आपका दोस्तों शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो होता है इसका प्रत्येक का घात क्या होता है दोस्तों? 0 होता है। उसी को हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे और यहाँ से मिलाएगा दोस्तों तो आपका A नंबर मिल जाएगा, क्योंकि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होता है A+B जो दोस्तों जो होता है C, ये आपका दोस्तों दर जो होता है वो आपका क्या होगा? A नंबर हो जाएगा 0। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ से कहा जा रहा है कि अभिक्रिया इतना इतना आपका दिया गया है दोस्तों, क्या है ना, यहाँ पर X दिया गया है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों सोडियम से अभिक्रिया कराया जाता है। तो यहाँ पर 2NaX को क्या कहते हैं? यानी कि इस अभिक्रिया को, ये जो अभिक्रिया जो रिएक्शन है इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसी को हम लोग दोस्तों फिटिंग का अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि सोडियम की उपस्थिति में है ना अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में दोस्तों सोडियम से कराई जाती है, तो ये आपका फिटिंग अभिक्रिया कहलाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फिनॉल को सैलिसैल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? कि फिनॉल को सैलिसैल्डिहाइड में किस अभिक्रिया के द्वारा दोस्तों परिवर्तित किया जाता है? तो आपको याद रखना दोस्तों रोमन टीमन अभिक्रिया, रायमन टीमन अभिक्रिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। रोमन टीमन अभिक्रिया दोस्तों इसी के द्वारा फिनॉल को सैलिसैल्डिहाइड में तैयार किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है दोस्तों, इसीलिए 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक एमिन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? इनके प्राथमिक एमिन की जो पहचान है वो आपका किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको याद रखना दोस्तों CHCl3 दोस्तों और प्लस में KOH है, इसी के द्वारा प्राथमिक एमिन की पहचान की जाती है। इसीलिए आप लोगों को याद रखना दोस्तों कंपाउंड क्या है? CHCl3 प्लस में KOH जो होता है इसी के द्वारा आपका दोस्तों प्राथमिक एमिन की पहचान की जाती है। याद रखेगा ये वाला। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है? देखो विटामिन सी को ही हम लोग एस्कॉर्बिक अम्ल कहते थे, ये विटामिन होता है। क्या होता है? विटामिन होता है। इनकी एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है ये आपका विटामिन होता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का फटाफट इसी प्रकार से आंसर दीजिए दोस्तों। क्या हो जाएगा? ये आपका विटामिन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है क्या कहलाता है? देखिए वह पदार्थ जो शरीर के ताप को
काम करता है, क्या कहलाता है, यानी कि वैसा पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करेगा वो आपका ज्वर नासिक कहलाएगा। यानी कि जाहिर सा बात है दोस्तों, टेम्परेचर को कम करेगा दोस्तों, रिड्यूस करेगा, तो उसी को हम लोग कहेंगे एंटीपायरेटिक, है ना। जैसे कोरोना काल के याद कीजिए, उसमें क्या होता था कि दोस्तों रोगी मरीज को क्या दिया जाता था, तो एनाल्जेसिक यानी कि एंटीपायरेटिक दिया जाता था। ज्वर नासिक ऑप्शन है। देखो पीड़ा दर्द को कम करता है, ये सब आप लोग को नहीं लगाना है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन खाली स्थान द्वारा पकड़ लिया जाता है तो ये जो दोस्तों जो दोष होता है ये आपका एफ सेंटर होता है, क्योंकि रवा का मतलब होता है क्रिस्टल में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ा जाता है, यानी कि ये जोड़ा नहीं गायब हो रहा है, इसमें पकड़ लिया जाता है खाली स्थान में, तो इसको हम लोग दोस्तों कहते हैं एफ सेंटर, एफ दोष कहते हैं। और इसका 20 नंबर क्वेश्चन का जो विद्यार्थी ऑप्शन सी लगाना है, बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से एकदम भौकाल देते रहे आंसर। चलिए यहाँ पर देखिए 21 नंबर का आंसर है दोस्तों कि कैल्शियम, देखिए कैल्शियम NO3 में दोस्तों बॉन्ड ऑफ गुणांक का मान क्या होगा। देखिए बॉन्ड ऑफ गुणांक का यहाँ पर आपसे मान पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। यहाँ पर इतना का वाट ऑफ गुणांक का मान। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों 22 नंबर के कैल्शियम फॉर्मेट को शुष्क आश्रम के कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आश्रम से क्या बनेगा, जल्दी से बताइए दोस्तों क्या बनेगा, जल्दी से बताइए दोस्तों, फटाफट बताइए कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आश्रम से क्या बनेगा। चलिए बहुत बढ़िया, देखो एस्टल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में देगा दोस्तों क्या देगा, फॉर्मल्डिहाइड दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया दोस्तों फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन सी में देगा एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी में एस्टल्डिहाइड। तो ये सब नहीं होगा, आपको याद रखना दोस्तों फॉर्मिक अम्ल बनेगा। क्या सर जी फॉर्मिक अम्ल, हाँ भैया फॉर्मिक अम्ल बनेगा, इस बात को जरूर से याद कर लीजिए, गौर फरमा लीजिए। फॉर्मिक अम्ल ऑप्शन ए में आपको दे दीजिएगा, जिसे हम लोग कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक अम्ल नहीं, फॉर्मल्डिहाइड है ये, तो फॉर्मिक अम्ल ये वाला हो गया जी। अम्ल सीडोलोस होता है, एल्डिहाइड क्या होता है CHO होता है, और ये आपका दोस्तों फॉर्मल्डिहाइड H जिसमें होता है, तो ये आपका ऑप्शन ही हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। चलो यहाँ पर 23 नंबर देखिएगा तो कहा जा रहा है कि A और B और C तत्वों को मानक आपचयन दोस्तों क्रमशः प्लस और दोस्तों क्या 2 पॉइंट इतना दिया गया है, तो यहाँ पर आपचयन शक्ति का क्रम पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर ए का दोस्तों मानक ऑप्शन ये और बी का यहाँ पर ऑप्शन ये और सी का ऑप्शन ये है, तो उनका दोस्तों सही क्रम जो होगा वो किस क्रम में होगा, किस क्रम में लिखा जाएगा। तो आपको याद रखना BC ग्रेटर देन जो होगा दोस्तों C ग्रेटर देन आपका क्या होगा ए आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल कर ही लेना, ये सब क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। चलिए एंजाइम क्या, जल्दी से बताइए दोस्तों एंजाइम जो है क्या, व्हाट इज एन एंजाइम, यानी कि एंजाइम है क्या, तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे लाल। एंजाइम जो होता है ये आपका प्रोटीन होता है, नहीं पता है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके आगामी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो यहाँ से आपको याद रखना है एंजाइम जो होता है ये आपका प्रोटीन होता है। चलिए यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कहा जा रहा है 24 नंबर के एंजाइम क्या है, एंजाइम है क्या, 24 का जल्दी से बताइए दोस्तों एंजाइम है क्या, जल्दी से जल्दी बताएंगे डियर स्टूडेंट्स। बिल्कुल प्रोटीन, यानी कि एंजाइम जो होता है दोस्तों ये आपका प्रोटीन होता है, क्या होता है प्रोटीन होता है। तो यहाँ से आप लोग ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए, एंजाइम जो होता है ये क्या होता है, तो ये आपका प्रोटीन होता है ना दोस्तों, याद कर लीजिए एंजाइम जो होता है ये आपका प्रोटीन होता है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। देखिए सल्फाइड अयस्कों का सांधन किस विधि से किया जाता है, देखो सल्फाइड अयस्कों का दोस्तों जो सांधन किया जाता है वो किस विधि से तैयार किया जाता है, तो याद रखिएगा सल्फाइड अयस्कों का जो सांधन किया जाता है वो आपका फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। कौन सा विधि, फेन उत्प्लावन विधि, तो फेन उत्प्लावन विधि ऑप्शन नंबर में दिख जाएगा। इनके सल्फाइड अयस्क जो होता है सल्फाइड, ध्यान दीजिएगा सल्फाइड अयस्क का जो संवहन किया जाता है वो आपका फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है, तो बताइए दोस्तों टिंडल प्रभाव है दोस्तों किस में पाया जाता है, तो देखिए टिंडल प्रभाव है दोस्तों वो कब पाया जाता है, तो याद रखिएगा 26 का सी सोल। देखो टिंडल प्रभाव जो दोस्तों टिंडल प्रभाव आपको सोल में पाया जाता है, किसमें, चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, टिंडल प्रभाव जो पाया जाएगा ये आपका सीधे तौर पर सोल में पाया जाएगा। देखो बेलियन में नहीं, अपक्षेप में नहीं, ना वाष्पों में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
एल्केल हाइलाइड एवं सोडियम धातु के बीच की अभिक्रिया क्या कहलाते हैं? देखिए, एल्केल हाइलाइड एवं सोडियम धातु के बीच की जो अभिक्रिया होगी दोस्तों, उसी को हम लोग कहेंगे वुड्स रिएक्शन। क्या कहेंगे दोस्तों? वुड्स रिएक्शन। और यहाँ से आप लोग देखिएगा तो एल्केल हाइलाइड एवं सोडियम धातु के बीच की जो अभिक्रिया कहलाएगी, ये आपका वुड्स रिएक्शन कहलाएगा। डेट मीन्स ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही होगा। काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन, ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सो एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना है ना। चलिए, यहाँ पर सैंकुल में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? देखो, यहाँ पर आपका क्रोमियम का ऑक्सीकरण मानना है, तो यहाँ से बताइए दोस्तों, क्रोमियम में आपसे पूछा जा रहा है ना, तो बताइए यहाँ से आंसर। चलो, बहुत बढ़िया। यहाँ से आपका +3 होगा दोस्तों, जिसका ऑक्सीकरण, यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? +3 है। चलिए, यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रिया दोस्तों OH2 और CH2 में CHO का यहाँ पर उत्पाद क्या होगा? तो यहाँ से देखिए, ऑप्शन आपको कोशिश यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन का लगा दीजिए दोस्तों। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका N-हेक्सेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? N-हेक्सेन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्न में से किसमें पाई डिपाई बंधन होता है? देखिए, किसमें दोस्तों पाई डिपाई बंधन होता है? तो ये आपका दोस्तों SO2 का में होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है, तो एक एक प्रश्न जरूर से करके चलिए और देखते जाइए। बस मैं जैसे करवा रहा हूँ। देखो, वर्ग 16 के जो तत्व होते हैं वो आपको कैल्कोजन, या जिसे हम लोग कहते हैं चैल्कोजन, ध्यान दीजिएगा। देखो, कैल्कोजन को चैल्कोजन कहते हैं, इस बात को जरूर से याद रखिएगा। और वर्ग 16 जो होता है ये आपका हाइलोजन होते हैं। क्या होता है? हाइलोजन। यानी कि वर्ग 16 जो होगा दोस्तों ये आपका हाइलोजन कहलाएगा। और वर्ग 16 हाइलोजन वर्ग 17 का कहलाएगा, ठीक ना। और जो वर्ग 16 होगा वो आपका कैल्कोजन या चैल्कोजन कहलाएगा। हाइलोजन जो होता है ये आपका वर्ग 17 के तत्व होते हैं। ये बात को जरूर से याद कर लीजिए। वर्ग 16 का जो तत्व है कैल्कोजन, जिसे हम लोग चैल्कोजन भी कहते हैं, लेकिन वर्ग जो 17 होंगे वो आपका हाइलोजन होंगे। तो यहाँ से आपको आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। चलिए, यहाँ से देखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला तत्व कौन है? कहा जा रहा है दोस्तों कि द एलिमेंट शोइंग द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन एसेस द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसमें जो है दोस्तों हाईएस्ट जो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है वो आपका उसमें मैंगनीज होता है। कौन होता है दोस्तों? मैंगनीज होता है। सो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैंगनीज। चलिए, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। 32 का जो विद्यार्थी ऑप्शन डी लगाए, मजा आ गया। चलिए, यहाँ पर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व ने दोस्तों फोरे पे दोस्तों जो होता है क्रमिक रूप से बांटता है? देखिए, क्रमिक रूप से दोस्तों फोरे का अच्छा कौन बांटता है? बताइएगा। यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही जवाब? इस बात को जरूर से याद रखिए। तो यहाँ पर आपका जो जाएगा दोस्तों लेंथेनाइड हो जाएगा। यानी कि जब भी आपसे पूछेगा किस तत्व में फोरे का अक्ष दोस्तों क्रमिक रूप से बांटता है, तो ये आपका लेंथेनाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेंथेनाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको जरूर से याद कर लीजिएगा, बहुत बार आपके परीक्षा में दोस्तों पूछा गया है। चलिए, यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है दोस्तों कि K3 दोस्तों CR में दोस्तों आपका क्रोमियम का उप संयोजन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें क्रोमियम की जो उप संयोजन संख्या हो जाएगी दोस्तों, वो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। देखो, क्रोमियम का जहाँ तक बात है दोस्तों, जल्दी से, हाँ मेरे प्यारे लाल, बहुत बढ़िया, 6 हो जाएगा। देखो, क्रोमियम का क्या, देखो 6 ऑप्शन में नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा होगा। चलिए, डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए, 35 नंबर क्वेश्चन है कि किसी सेल का समयावस्था प्राप्त करने के लिए सेल का विद्युत प्रभाव का लिए यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो आपका क्या होना चाहिए? तो इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है दोस्तों, नहीं धनात्मक शून्य होना चाहिए, लेकिन ऋणात्मक नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है किसी भी सेल में समयावस्था प्राप्त करने के लिए सेल का जो विद्युत प्रभाव बल होता है वो आपका 0 होना चाहिए। 0 0 0 0 0 ऑप्शन बी। देखो, रासायनिक अधिशोषण जो होता है दोस्तों ये आपका अनुत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय। तो ये बताओ कि रासायनिक अधिशोषण में कितना परत होगा? तो ये प्रबल बंधन के द्वारा दोस्तों जुड़ा होता है, इस कारण से इसमें एक ही परत होता है। जैसे कि चूने की पुताई, जैसे कि आपके घर में दोस्तों चूने की क्या है, चूने की पुताई है दोस्तों, तो उसमें आप लोग देखोगे दोस्तों तो आप लोग को पता होगा रासायनिक अधिशोषण प्रबल आकर्षण बल के द्वारा दोस्तों जुड़ा होता है। प्रबल इसीलिए होता है क्योंकि ये दोस्तों मजबूत बंधन होता है, और रासायनिक अधिशोषण होता है वो दुर्बल होता है, तुरंत मिट जाएगा। लेकिन ये रासायनिक अधिशोषण वो प्रबल होता है जिसमें एक ही परत होता है। जैसे चूने की पुताई दीवार पर हुआ तो वो कहीं मिट नहीं सकता है क्योंकि वो प्रबल बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ है। इस कारण से ये एक परती होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए
यहाँ से दोस्तों कहा जा रहा है कि बेकेलाइट फिनॉल से अभिक्रिया करके, देखो बेकेलाइट दोस्तों फिनॉल से अभिक्रिया, यानी कि बेकेलाइट फिनॉल से किसके प्रतिक्रिया द्वारा दोस्तों प्राप्त होता है, यानी कि बेकेलाइट दोस्तों फिनॉल से अभिक्रिया करता है, फिर उसके बाद बेकेलाइट बनता है। तो फिनॉल है दोस्तों किससे अभिक्रिया करेगा, किससे रिएक्ट करेगा, तो वह है दोस्तों फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया करेगा। फॉर्मल्डिहाइड ध्यान दीजिएगा HCHO जो है आपका दोस्तों ये सीट क्या दोस्तों C6H5OH, यानी कि दोस्तों बेंजीन के साथ फिनॉल के साथ अभिक्रिया करेगा तब बेकेलाइट प्राप्त होगा। तो किसके साथ करेगा, तो फॉर्मल्डिहाइड जिसका सूत्र जो होता है HCHO होता है, क्या होता है HCHO होता है, यही आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है। सो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि उप संयोजन यौगिक में दोस्तों निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था है। देखो निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको याद रखना यहाँ पर आपका दोस्तों निकेल का ऑक्सीकरण, देखो निकोल मैंने बताया दोस्तों जिसका ऑक्सीकरण पूछे उसको जीरो लगाना, क्योंकि निकोल खुद जीरो होता है, सबको जीरो बना देता है, यानी कि ये हीरो है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए यहाँ पर देखिए अत्यधिक क्षारीय कौन है, देखो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि अत्यधिक क्षारीय है वो कौन है। चलिए यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से बताइए कौन अत्यधिक क्षारीय है। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका अत्यधिक क्षारीय जो होता है आपका क्या होता है CH3 का थ्राइस, और यहाँ पर NH2 जो होता है ये आपका अत्यधिक क्षारीय होता है दोस्तों। तो इस बात को ज़रूर से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में अत्यधिक क्षारीय से रिलेटेड। देखो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, देखो मोनो अल्कोहल, देखो मोनो अल्कोहल का पूछा जा रहा है, क्वेश्चन इजी है ना। तो इसमें बताना है तो आपको याद रखना CnH2n+1 और OH जो होता है यही आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का समान सूत्र होता है। अगर मोनोहाइड्रिक अगर पूछ देगा दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल तो आप लोग को याद रखना है उसमें कर देना CnH2n+1 COOH, लेकिन आपसे पूछा गया है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो दो है दोस्तों इमल्सन का एग्जाम्पल है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ पाई मिल के, तो आपको याद रखना है ये इमल्सन का उदाहरण दोस्तों जिसे हम लोग पायस कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो कि दोस्तों गैलेना किसका अयस्क, ध्यान दीजिएगा लगाइएगा कि गैलेना है दोस्तों ये किसका अयस्क, जल्दी से बताइए गैलेना है वो किसका अयस्क है। चलो जी बहुत बने, देखो यहाँ पर पायस का तो होगा नहीं, गैलेना किसका अयस्क है, ये क्वेश्चन है ना दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है ना, तो इससे कोई दिक्कत बना, लेकिन गैलेना जो अयस्क होता है दोस्तों वो किसका होता है बताइएगा। ये आपका दोस्तों PB जिसे हम लोग कहते हैं लेड का अयस्क होता है, क्या होता है लेड का अयस्क होता है, कौन तो गैलेना। तो कोई ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, निलंबन नहीं होगा, पायस भी नहीं होगा, सोल भी नहीं होगा, तो यहाँ से याद रखना गैलेना है दोस्तों वो लेड का अयस्क है। अरे यार क्या हो रहा है, अच्छा यहाँ पर गैलेना है, गैलेना किसका है इसके, तो ये आपका लेट का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों 43 नंबर कहा जा रहा है दोस्तों कि अभिक्रिया CH3 मिथाइल साइनाइड प्लस H3O का उत्पाद क्या है, यानी कि इसका उत्पाद हमसे पूछा जा रहा है। तो उत्पाद बताइए 43 का दोस्तों क्या हो जाएगा सही जवाब, जल्दी से बताओ डियर स्टूडेंट्स, एकदम लालेपो प्रश्न है। चलिए एकदम देखिए यहाँ पर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा CH3COOH, यानी कि इसी को कहते हैं एथनोइक अम्ल, जिसे हम लोग कहते हैं क्या एथनोइक अम्ल, जिसे दोस्तों आप लोग देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे प्रबल, देखो कौन सा बांध सबसे प्रबल होता है, देखो सबसे प्रबल बांध है दोस्तों वो कौन है, जल्दी से बताइए सबसे प्रबल बांध है वो कौन है। चलिए जल्दी से बताइए। चलो 44 का आ रहा है बी नंबर, देखो बी नंबर क्लोरीन, बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पर आपका सबसे प्रबल बांध जो होता है आपका क्लोरीन का होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए है दोस्तों वो क्या कहलाता है, विटामिन ए जो है दोस्तों वो आपका रेटिनॉल कहलाता है, ठीक ना। तो यहाँ से आपको याद है विटामिन ए जो होता है वो आपका रेटिनॉल कहलाता है, और विटामिन बी जो होता है वो आपका थायमिन कहलाता है, और विटामिन सी जो है वो आपका एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है। तो इस बात को ज़रूर से याद कर लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, रेटिनॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला जो धातु होता है वो कौन होता है, तो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा वैसे धातु को हम लोग कहते हैं सोना, क्या कहते हैं जो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों सोना। तो सोना कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए से है, तो इसको कर लीजिए।
चलिए यहाँ पर देखिए 47 नंबर कि लोहा का जंग लगने का सबसे अच्छा तरीका, लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि लोहे में जंग ना लगे उसके लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त विधि कौन सा है बताइएगा। लोहा में जंग ना लगे उसके लिए सबसे बड़ी विधि क्या है, तो ये आप लोग चैट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों, क्या आंसर आप लोग लगाएंगे ये आपके लिए छोड़ दिए। चलिए इथॉक्सी एक देखो काम वाला कार्बन ऑक्सी में, तो काम वाला कार्बन ऑक्सी में इथॉक्सी है तो काम वाला कार्बन ऑक्सी में जिसका कार्बन कार्बन कम होगा वो आपका इथॉक्सी एथिन। देखो इथॉक्सी एथिन लगाइए 48 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से, काम वाला कार्बन ऑक्सी में आपको देखना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखो इथॉक्सी एथिन, ऐसे भी आप लोग इसमें कुछ भूल नहीं रहा यार, यहाँ पर कुछ मेथन आता तो ठीक रहता, इथॉक्सी यहाँ पर मेथन हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। देखो किस में मैग्नीशियम पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में जो है दोस्तों ये आपका मैग्नीशियम पाया जाता है ना, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जब भी क्वेश्चन करेगा कि दोस्तों सबसे जो होता है मैग्नीशियम जो होता है किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियाँ जो होती है वो आपकी हरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए दोस्तों 50 नंबर, कहा जा रहा है कि बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन है, यानी कि बेरवादार जो ठोस है दोस्तों वो कौन है, तो देखो बेरवादार का मतलब क्या होगा, आक्रिस्टल, देखो ध्यान समझिएगा, बेरवादार का मतलब होता है आक्रिस्टल, तो रवादार का मतलब होता है क्रिस्टल, तो यहाँ से बेरवादार आक्रिस्टल आपसे पूछा जा रहा है, तो रबर जो है दोस्तों ये आपका आक्रिस्टल, रबर प्लास्टिक जितना भी है ये सब क्या आक्रिस्टल है, इसीलिए 50 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना जी, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि 51 नंबर की अभिक्रिया दोस्तों इथाइल ब्रोमाइड में प्लस में क्यूएच एल्डिहाइड के उपस्थिति में उत्पाद क्या बनाएगा, तो 51 का जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा, तो ये आपका दोस्तों क्या बनेगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा एथीन। जो फोटोग्राफिक फिल्म में दोस्तों किसका आवश्यक घटक होता है, देखो फोटोग्राफिक जो फिल्म होता है इसमें हम लोग सोडियम ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं फोटोग्राफिक के लिए, ठीक ना, तो यहाँ पर इसका सूत्र जो होता है आपका AgBr होता है, क्या होता है AgBr जो होता है इसका ही सूत्र होता है, फोटोग्राफिक फिल्म में किसका यूज़ होता है, तो AgBr का यूज़ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, AgBr, है ना। चलिए यहाँ से देखिए दोस्तों कहा जा रहा है 53 नंबर क्वेश्चन कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए दोस्तों वेग स्थान की इकाई समान होते हैं, देखिए किस कोटि की अभिक्रिया के लिए दोस्तों वेग स्थान की जो इकाई होती है वो आपका समान होता है। चलिए जल्दी से बताइए, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए 53 का आंसर बताइए। चलो जी बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हो, देखो आपको याद रखना शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होगा दोस्तों इसी को हम लोग कहेंगे, यानी कि किस कोटि के अभिक्रिया के लिए दोस्तों वेग स्थायी जो होगा वो आपका दोस्तों क्या होगा, समान होगा, तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थायी की इकाई समान होगी। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों 54 में कि निम्नलिखित में से किसमें एल्डनन संघनन अभिक्रिया होता है, देखो एल्डनन संघनन अभिक्रिया जो होता है वो आपका किस में होता है, तो आपको याद रखना एल्डनन संघनन अभिक्रिया जो होता है किस में होता है, जल्दी से बताइएगा आंसर डियर स्टूडेंट्स। चलो बहुत बढ़िया, ये आपको याद रखना एल्डनन संघनन अभिक्रिया जो होता है वो आपका एस्टल्डिहाइड में होता है, देख लो कहाँ पर दी मिला है एस्टल्डिहाइड, ये नहीं है ये भी नहीं है, चलो यहाँ पर देखो आगे एस्टल्डिहाइड कहाँ, हाँ यहाँ पर आपको ऑप्शन डी में मिला है, डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो क्लोरीन अमोनिया से विक्रिया करके क्या बनेगा, जल्दी से बताइए दोस्तों, क्लोरीन है वो अमोनिया से विक्रिया करके क्या बनेगा, क्लोरीन अमोनिया यानी कि क्लोरीन है वो अमोनिया NH3 से विक्रिया करके क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। 55 नंबर क्वेश्चन, 55 में बचपन याद दिला देंगे दोस्तों, है ना, तो यहाँ पर देखिए N2 प्लस अमोनियम क्लोराइड ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। देखो कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, देखो मोललता जो होता है वो मोल प्रभाव, ये दो है आपका ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, इस बात को जरूर से याद कर लीजिएगा दोस्तों, है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, मोललता जो है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है, तो देखो सब कुछ उत्पन्न कर लेगा लेकिन विटामिन नहीं खे, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, विटामिन आपका ऑप्शन सी में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से देखो मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता, विटामिन ये आपको कभी भी नहीं बनाएगा, एंजाइम प्रोटीन हार्मोन्स ये सब बनाएगा लेकिन विटामिन नहीं। ये तो आप लोग लकीरें देख के समझ गए डेनियल सेल होगा, है ना जी, क्योंकि पढ़ना है ये चैप्टर तीसरा में काफ़ी कमाल का, तो ये इक्वेशन जो है दोस्तों किस इक्वेशन का किस सेल का है, तो आपको तो पता चलेगा डेनियल सेल, है ना जी,
है कि नहीं। चलो बहुत बढ़िया, बी नंबर हो सका डेनियल सी। ये क्वेश्चन से पता चला इस प्रकार से रहता है तब। देखो यहाँ पर आपका कहा है मिथाइल साइनाइड के अपकरण से क्या प्राप्त होगा, बताइए दोस्तों। मिथाइल साइनाइड के अपकरण से, चलिए बताइए यहाँ पर 59 का क्या होना चाहिए आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, ये आपका दोस्तों इथाइल अमीन होगा, है ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से का सबसे प्रबल अम्ल कौन है। देखो सबसे प्रबल अम्ल की बात करें तो ये आपका दोस्तों HClO4 होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन आपके लिए रह गया दोस्तों, ये आप लोग चैट बॉक्स में जरूर से दीजिएगा। चलिए निम्न में से किस अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में कौन है। देखो निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल है दोस्तों वो कौन है। 52 का जल्दी से बताओ दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना COCl2 जो जाएगा यहाँ पर प्रमुख प्रतिफल है, जो कि आपको इक्वेशन नहीं दिख रहा है दोस्तों, लेकिन आपको निकाल सकते हो अगर आप लोग अगर जरूरी है। देखो ये आप लोग का तभी बनता है दोस्तों COCl2 क्या बनेगा, जब ये रिएक्ट करेगा दोस्तों CHCl यानी कि दोस्तों क्लोरोफॉर्म को यहाँ पर दोस्तों O2 से कराएंगे प्रकाश की उपस्थिति में, तब ये आपका बनेगा, ठीक ना। COCl जैसे फॉजिन का है ना, तो इस बात को जरूर से याद कर लीजिएगा, ये आपका इससे रिएक्ट करेगा तभी बनेगा। देखो यहाँ पर 63 नंबर में है कि एसीटोन का दोस्तों IPAC नाम क्या होता है, तो ये आपका प्रोपेनॉन होता है। कहाँ पर देखो प्रोपेनॉन, है ना CH3। चलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, C इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है। तो देखो इसके ही आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो होती है ना, वो आपका क्या कहलाती है, तो वो आपका दोस्तों सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। चलिए यहाँ से देखिए 65 नंबर भौतिक अधिशोषण में कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो भौतिक अधिशोषण में 20 से 40 ऊष्मा उत्सर्जित होता है, वहीं रासायनिक अधिशोषण में 40 से लेकर के 400 तक ऊष्मा उत्सर्जित होती है। भौतिक में पूछा है मेरे प्यारे लाल, तो ऑप्शन ए लगा दीजिए। अब देखो SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है, तो SN2 क्रिया विधि में जो निर्माण होता है दोस्तों वो आपका संक्रमण अवस्था का होता है, ऑप्शन बी। चलो यौगिक जल में विलेय है, बताइएगा दोस्तों यौगिक जल में कौन विलेय है। तो आपको याद रखना है दोस्तों CH3 CH2 CH ये आपका यौगिक में क्या है, विलेय है। चलिए यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप का दोस्तों संकरण जो होता है वो आपका sp2 होता है, इसी का दोस्तों खाली sp2 होता है, बाकी सबका sp3 होता है। चलिए जी कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन के फॉर्मल्डिहाइड को दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों, जल्दी से बताओ तो क्या प्राप्त होगा, जो हम भी देखेंगे। देखो जब इसको फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं मेथिल अल्कोहल बनता है, जिसका सूत्र C2H5OH बनता है ना, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। 69 के बाद ये 70 नंबर क्वेश्चन दोस्तों नहीं दिख रहा है क्या, देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म प्लस O2 प्लस HCl। देखो ये अभी हम आपको बताएं, तो दोस्तों बताइएगा आंसर यहाँ से। चलिए जी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग बताइए आज का क्लास कैसा लगा दोस्तों, ये फिनॉल बनेगा। चलिए आप लोग बताइए आज का क्लास कैसा लगा दोस्तों, और बताइए चैनल को जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट कर लीजिए, है ना। और जो विद्यार्थी PDF नोट्स नहीं खरीदे इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का जरूर से ले लेना है दोस्तों। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज या कॉल कर सकते हो, हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा। चलिए दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। पे साथ हाथ रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल लगा करके पढ़ते रहिए।